दोस्तों, यह एक रिवीजन क्लास है जिसके जरिए आप मात्र 10 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते कभी सोचा है कि जो पानी हम पीते हैं, जो फोन इस्तेमाल करते हैं या हमारे दिमाग में आने वाले आइडियाज, इन सब में एक जैसा क्या है? ये सभी संसाधन हैं। आज हम एनसीईआरटी के इसी अध्याय संसाधन को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि ये असल में हैं क्या और हमारी दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन होते क्या हैं। फिर प्राकृतिक और इंसानों के बनाए संसाधनों पर नजर डालेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम ये जानेंगे कि इन्हें भविष्य के लिए कैसे बचाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है संसाधन को समझना। देखिए, किताब में हमें मोना, राजू और उनकी अम्मा की कहानी से ये समझाया गया है। उनकी बातचीत से ही एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया निकलकर आता है। अम्मा जो बात कहती हैं वो बहुत सीधी है। हमारे आसपास की कोई भी चीज जिसका कोई इस्तेमाल हो, वो एक संसाधन है। जरा सोचिए, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जो पानी पीते हैं, हर चीज की एक उपयोगिता है, एक यूज है। तो राजू के मन में भी यही सवाल आता है जो शायद हम सबके मन में है। संसाधन क्या है? और इसी सवाल का जवाब हमें इसकी बिल्कुल साफ परिभाषा तक ले जाता है। तो ये है इसकी परिभाषा। कोई भी वस्तु जो किसी जरूरत को पूरा कर सके, वो एक संसाधन है। सिंपल। पानी हमारी प्यास बुझाता है, बिजली से हमारे घर में रोशनी होती है, रिक्शा हमें कहीं पहुंचाता है। ये सब हमारी कोई ना कोई जरूरत पूरी कर रहे हैं, इसलिए ये सभी संसाधन हैं। तो फिर किसी भी चीज को संसाधन क्या बनाता है? दो बातें। पहली है उपयोगिता, मतलब क्या वो चीज काम की है, और दूसरी है मूल्य, यानी उसकी क्या कीमत या महत्व है हमारे लिए। अब देखिए, मूल्य का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। हवा हमारे लिए कितनी जरूरी है, पर हम उसे खरीदते तो नहीं हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजों का आर्थिक मूल्य बन जाता है। जैसे दादी माँ के घरेलू नुस्खों का उदाहरण लेते हैं। जब तक वो घर में है, उनकी कोई कीमत नहीं, पर अगर कोई कंपनी उन पर पेटेंट ले ले, यानी उन्हें बेचने का एकमात्र अधिकार हासिल कर ले, तो अचानक से उनका एक बड़ा आर्थिक मूल्य बन जाता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि संसाधन क्या है, तो सवाल ये उठता है कि ये आते कहाँ से हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी कैटेगरी है प्राकृतिक संसाधन की। वो सारे तोहफे जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन वो हैं जिन्हें हम बिना ज्यादा बदलाव किए सीधे प्रकृति से लेकर इस्तेमाल करते हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियों का पानी, वो मिट्टी जिसमें फसल उगती है, ये सब हमें हमारे ग्रह से मिले उपहार हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों के अंदर भी दो जरूरी हिस्से हैं। हम इन्हें इस आधार पर बांटते हैं कि वे कितनी तेजी से वापस बन सकते हैं। एक है नवीकरणीय और दूसरे अनवीकरणीय। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, किसी चीज का नवीकरणीय होना ये गारंटी नहीं देता कि वो कभी खत्म नहीं होगी। अगर हम पानी या जंगल जैसे संसाधनों का इस्तेमाल प्रकृति के उन्हें फिर से बनाने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से करेंगे, तो हम उन्हें भी खत्म कर सकते हैं। प्रकृति के इन तोहफों के अलावा हम इंसान भी तो अपने संसाधन बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मानव और मानव निर्मित संसाधनों के बारे में। देखिए, मानव निर्मित संसाधन हमारी समझ और मेहनत का नतीजा हैं। हम कोई प्राकृतिक संसाधन लेते हैं, जैसे कि लोहे का अयस्क, और उसे एक नई, ज्यादा उपयोगी चीज में बदल देते हैं, जैसे कि एक कार, एक पुल या कोई मशीन। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सबसे जरूरी संसाधन तो हम इंसान खुद हैं। अगर हमारा ज्ञान, हमारी स्किल और टेक्नोलॉजी न हो, तो वो लौह अयस्क जमीन में पड़ा एक पत्थर ही तो है। इसलिए लोग ही अंतिम संसाधन हैं। और जाहिर है, हम इस अंतिम संसाधन को और बेहतर भी बना सकते हैं। किताब में इसे मानव संसाधन विकास कहा गया है। इसका मतलब है शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए लोगों में निवेश करना, ताकि वे और भी ज्यादा और बेहतर संसाधन बनाने के लायक बन सकें। तो हमने सभी तरह के संसाधनों को समझ लिया। अब हम सबसे अहम सवाल पर आते हैं, क्या होगा अगर ये खत्म हो गए? यही सवाल हमें संरक्षण की जरूरत की तरफ ले जाता है। इस बात की गंभीरता को समझाने के लिए अध्याय में एक बहुत ही दमदार इमेज है। मोना एक बुरा सपना देखती है कि पृथ्वी पूरी तरह सूख चुकी है, न खाना है, न पानी, न पेड़ की छांव। ये उस भविष्य की एक डरावनी झलक है जो सच हो सकता है अगर हम सावधान न हुए।
तो इस बुरे सपने से बचने का रास्ता क्या है? अम्मा का जवाब बहुत सीधा है। हमें संसाधन संरक्षण करना होगा। आसान भाषा में कहें तो अपने संसाधनों का सावधानी से इस्तेमाल करना और उन्हें दोबारा बनने के लिए पूरा समय देना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। किताब हमें दिखाती है कि मोना, राजू और उनके दोस्त असल में ऐसा करते हैं। वे पुराने अखबारों से लिफाफे और बांस से टोकरियां बनाते हैं, यानी उपभोग कम करना, चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना और उन्हें रिसाइकिल करना। संरक्षण तो रोज की जाने वाली एक कोशिश है, लेकिन भविष्य की योजना बनाने के लिए एक और भी बड़ा आइडिया है, जिसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इसको ना एक तरह से पृथ्वी के सेविंग्स अकाउंट की तरह समझिए। हम आज अपनी जरूरत के लिए तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी पक्का कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काफी कुछ बचा रहे हैं। ये एक बैलेंस बनाने की बात है। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन सिद्धांतों पर कितना चलते हैं। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर रूप का सम्मान करें और हमारे ग्रह की ताकत और इसकी विविधता को बचाकर रखें। और आखिर में ये अध्याय हमें सिर्फ जानकारी देकर नहीं छोड़ता, ये हमें एक काम देता है, एक संदेश देता है कि इन विचारों के बारे में सोचें और इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं। किताब कवि अब्दुल रहीम खान खाना के एक बहुत प्रसिद्ध दोहे का जिक्र करती है, पानी के बारे में। इसका मतलब है कि पानी के बिना सब कुछ बेकार है, चाहे वो मोती हो, इंसान हो या चूना। ये हमें इस सबसे जरूरी संसाधन की कीमत बताता है। और यही वो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल है जो ये अध्याय हम सब के लिए छोड़ जाता है। अगर ये जरूरी संसाधन खत्म हो गया तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को हर दिन, हर पल खुद से पूछना चाहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सभी विषयों की फ्री क्लासेस उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से आप बिना किसी शुल्क के परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। यह पीडीएफ एनिमेशन के माध्यम से तैयार किया गया है ताकि आप हर टॉपिक को आसानी और स्पष्टता के साथ समझ सकें। तो देर किस बात की, अभी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।